इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट्स। इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट में आज वो कंसेप्ट सीखेंगे जो फार्मूले जिसको हम रटते हैं और वो फार्मूले ओम के नियम से ही रिलेटेड है। वो ओम का नियम से ही रिलेटेड है और ओम के नियम से ही उनको फाइंड आउट भी किया जाता है और समझा भी जाता है। यदि ओम्स लॉ का कल हमने फार्मूला जो देखा था, फार्मूला लॉ तो आपका ये है आई इक्वल टू के जी भी, ठीक है। जी जहाँ पे कंडक्टेंस है और आपका जो भी है पोटेंशियल डिफरेंस है और आई क्या है, करंट है। और हमने जो फार्मूला निकाला था भी इक्वल टू के आर आई, जहाँ पे आर एक रेजिस्टेंस है और भी पोटेंशियल डिफरेंस है और आई आपका इलेक्ट्रिक करंट है। ये फार्मूला हमने ओम के नियम से निकाला था। आज जिस कंसेप्ट पे बात करेंगे जिसको हम रटते हैं और हमें ये क्लियर नहीं पता लग पाता है कि वो फार्मूले या वो कंसेप्ट कहाँ से निकल के आए हैं, तो उस पर आज बात करेंगे। छोटा सा ये भी एक वीडियो है इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट को लेके, और ये भी एक रियल कंसेप्ट है कि ओम के नियम से ही उसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। इसको ओम के नियम से फाइंड आउट करने के लिए पहले हम कुछ चीज़ें जानते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। एक चीज़ हम बात करेंगे करंट डेंसिटी की, ठीक है। करंट डेंसिटी से पहले डेंसिटी की बात करते हैं जो मैकेनिकल में यूज किया जाता है। डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी बराबर जानते हैं कि मास बाई वैल्यूम, एम बाई वी, मास बाई वैल्यूम होती है डेंसिटी, ठीक है। अब ये मास बाई वैल्यूम का मतलब ये देखा जाता है कि यदि प्रति वैल्यूम 1 मीटर क्यूब यदि वैल्यूम है हमारे पास, तो 1 मीटर क्यूब वैल्यूम में कितना जो है कि मास निहित है। मास बाई वैल्यूम एम बाई वी होता है डेंसिटी का फार्मूला मैकेनिकल में। अब ये 1 मीटर क्यूब में जो मास होता है जितना निहित होगा हम उसको डेंसिटी बोलेंगे। यदि मान के चलिए कि मास 1 है और आपका वॉल्यूम भी 1 मीटर क्यूब है, तो डेंसिटी ही उसको कही जाएगी प्रति मीटर क्यूब में, यानी कि प्रति आयतन में जितना आपका मास निहित है। इसी तरह इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक करंट का जब निकाला जाता है तो इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी को जो डिनोट करते हैं वो जे से डिनोट करते हैं और उसका जो फार्मूला होता है आई बाई के ए, मतलब कंडक्टर के प्रति क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है वो करंट डेंसिटी कहलाता है। और यदि यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यदि आपका 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया है और करंट 1 एम्पियर का करंट है, तो इसका मतलब ये है कि जो करंट डेंसिटी आपकी होगी वो 1 होगी, ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर। या बोलेंगे कि 1 मीटर क्यूब में यदि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो उसको करंट डेंसिटी बोलते हैं कि वो करंट डेंसिटी है, ठीक है। तो एक तो फार्मूला ये है करंट डेंसिटी की फार्मूला, और करंट डेंसिटी का फार्मूला आप पढ़े भी होंगे कि करंट डेंसिटी का फार्मूला ये होता है, करंट डेंसिटी हो गया, ठीक है। और पहले से आप एक ये भी फार्मूला जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू, उसको हम लिखते हैं रो एल बाई के ए। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप ये पढ़ चुके हैं ये कंसेप्ट कि R इक्वल टू रो एल बाई ए। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, इसको लिखना तो लिख सकते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और जो ए है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। आर आपका रेजिस्टेंस है और जे आपकी क्या करंट डेंसिटी है। अब ध्यान से समझिए कि इसमें फार्मूले क्या निकाला जाएगा या कंसेप्ट क्या निकाला जाएगा जिसको हम रटते हैं। तो V बराबर जो फार्मूला आपका V इक्वल टू के आर आई। अब यहाँ पे R का यदि मान रख दें तो R इक्वल टू रो एल बाई क्या है, ए है, और ये आपका हो जाएगा I। अभी हमने करंट डेंसिटी को पढ़ा है कि करंट डेंसिटी क्या होती है आपकी, J इक्वल टू आई बाई ए। तो करंट डेंसिटी को यदि यहाँ पे लिख दें तो V इक्वल टू के रो एल, ये आई बाई क्या हो जाएगा, ए। ये भी एक ओम्स लॉ ही है,
ठीक है, इसको ये ध्यान रखना, इस वजह से इस कंसेप्ट को बता रहे हैं। रो एल इंटू आई बाई ये आपका क्या होता है, करंट डेंसिटी, तो ये हो जाएगा जे। ठीक है, अब ये करंट डेंसिटी हो गया। अब करंट डेंसिटी का मान यदि निकालें यहाँ से, जे इक्वल टू के वी वाई रो इंटू एल। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको समझनी है, ध्यान समझिएगा। एक तो 1/रो आप पढ़े हुए हैं कि 1/रो क्या होता है, कंडक्टिविटी। देखिए आप ये पढ़े हैं कि 1/रो जो होता है, 1/रो इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, अब ये कंडक्टिविटी अब जानते हैं इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा। अब कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट आपको पता है। कंडक्टिविटी की यदि यूनिट निकालेंगे, जैसे फार्मूला जो था आपका यहाँ पे R इक्वल टू के रो L बाई के A, तो R इंटू ए बाई के L इक्वल टू रो 1/रो, यानी कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी बराबर क्या होता था, L बाई के R इंटू के, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो रो का जो फार्मूला निकल के आएगा सिग्मा का, वो फार्मूला हो जाएगा प्रति ओम मीटर। ठीक है, और ओम को मोहो बोलते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं मोहो प्रति मीटर, ये इसकी यूनिट होती है। तो ये कंडक्टिविटी हो गया। और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं, फिर इस वाले फार्मूले पे आते हैं। अभी इसको ऐसे यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये है कि यदि कोई कंडक्टर आपके पास है, ठीक है, ध्यान समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको ई से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये है, जनरली इसको आप समझेंगे कि यदि कोई कंडक्टर है और कंडक्टर का जो लेंथ है वो लेंथ है एल मीटर, ये एल मीटर हो गया कंडक्टर का लेंथ। कंडक्टर का लेंथ यदि एल मीटर है और हम उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, इसके अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी है ये। ठीक है, अब जैसे ही किसी भी कंडक्टर जिसकी लंबाई एल है उसके क्रॉस यदि पोटेंशियल डिफरेंस भी को क्रिएट करते हैं, भी को लगाते हैं, वैसे ही उस कंडक्टर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, विद्युत क्षेत्र बनता है, जिसको हम बोलते हैं ई बराबर के वी वाई के एल। यानी कि प्रति मीटर यदि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है किसी कंडक्टर का, प्रति मीटर यानी किसी प्रति मीटर पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा कंडक्टर के, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा, जिसको ई से बोलेंगे, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वाई एल। यानी कि यदि 1 मीटर लंबाई में, यदि 1 मीटर कंडक्टर लंबा है, 1 मीटर लंबाई है, ठीक है, 1 मीटर यदि लंबा कंडक्टर है, उसके अक्रॉस में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, भी का मान जो होगा, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। यानी कि प्रति मीटर जितना भी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्रति मीटर, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा, जिसको ई बोलते हैं। और ई का फार्मूला होता है क्या, वी वाई के एल। ये बहुत ही मोस्ट फार्मूला है, वी वाई के एल, इसको ध्यान रखेंगे, एडिशनल फार्मूला ये है। अब आते हैं इस वाले फार्मूले पे, जो आपने ये फार्मूला हमने निकाला था करंट डेंसिटी का। ठीक है, तो जे बराबर के निकल के आया वी, यहाँ लिख रहा है जे बराबर जो फार्मूला निकल के आया है वो निकल के आया है क्या, वी रो एल। अब सोचिए कि जो आपका ये है वी वाई एल है, वी वाई एल वो तो ई हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा डिफिनीशन आप याद रखेंगे कि एकांक लंबाई में, किसी भी कंडक्टर की एकांक लंबाई में जितना उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा कि वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ई इक्वल टू वी वाई एल हो गया। अब करंट डेंसिटी का जो हमने फार्मूला निकाला था कि करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, वो फार्मूला ये है। अब वी वाई एल को हम लिख सकते हैं, जो वी वाई एल है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, जे इक्वल टू के
1/के रो, ये हो गया आपका ई। जे इक्वल टू, ध्यान समझिए, जे इक्वल टू 1/रो क्या है, सिग्मा, सिग्मा है कंडक्टिविटी, और ये क्या है आपका ई। ये एक फार्मूला है जिसको हम या तो रटते हैं करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन इसको कह लीजिए, या ये ओम का नियम ही है, कहीं कहीं इसको ओम का नियम सेकंड लॉ भी इसको बोलते हैं, ओम का सेकंड लॉ, ठीक है। तो ये कहीं, ये आपका कभी कभी ऐसे इसको बोल देते हैं कि करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि रिलेशन बिटवीन, ऊपर लिख दें रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है। और इसी को कभी कभी ओम्स लॉ भी बोलते हैं, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ का ये सेकंड वर्जन इसको बोल देते हैं, ओम्स लॉ का सेकंड वर्जन है। निकलता ये ऐसे, इसको ध्यान रखें, कई फार्मूले इसमें लगते हैं, जैसे आपका ये फार्मूला लग गया, इसके बाद आपका ये फार्मूला तो लगता ही है, साथ में आपका ये आर का फार्मूला लगता है, कंडक्टिविटी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है। अब ये समझिए कि ओम का नियम से क्यों इसको कंपेरिजन किए हैं, या क्यों आपको बता रहे हैं कि ओम्स लॉ का सेकंड वर्जन है। जैसे हमने एक मैथ की यदि बात किया जाए तो मैथ में हमने एक चीज़ पढ़ा है कि y इक्वल टू के mx। अब ऐसे यदि इसका ग्राफ बनाए, ध्यान समझिए, ग्राफ बनाए तो y क्या है, y आप जानते हैं कि हमेशा वर्टिकल लाइन को y बोलते हैं, तो ये y है, और ये क्या आपका x है, एक्सस, और एक लाइन जो हम खींच रहे हैं यहाँ से मूल बिंदु से, ये लाइन हो गई। अब ये लाइन की जो प्रवणता है वो क्या है, m है, ठीक है। और ओम्स लॉ जो हमने निकाला था, फार्मूला का जो बात किया था, वो फार्मूला निकल के आया था v इक्वल टू कितना, RI। अब ये v इक्वल टू RI जो निकल के आया था, अब इसका यदि ग्राफ हम बनाएं तो इसी तरह से y इक्वल टू mx वाले ही फार्मूला से y यानी कि v होगा यहाँ पे, ये फिक्स है कि v वहाँ पे होगा, ठीक है। और इसके बाद आपका करंट होगा यहाँ पे, ठीक है, और इसका जो ग्राफ जाएगा वो ग्राफ जाएगा ऐसे, और इसका जो झुकाव है, जो प्रवणता है, जिसको यहाँ m बोलते हैं, यहाँ इसको क्या बोलेंगे, r, और ये r कांस्टेंट होगा। तो रेजिस्टेंस आप जानते हैं, यदि फिजिकल कंडीशन सेम है तो रेजिस्टेंस वही रहेगा। रेजिस्टेंस आपका एक वर्जन ये भी आपको पता है कि रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है रो L/A। यदि लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है जो घटता बढ़ता नहीं है। वोल्टेज के मान को घटा लीजिए, बढ़ा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, रेजिस्टेंस के मान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, रेजिस्टेंस वही होगा। इसीलिए इस नियम को बताया था हम कि v इक्वल टू RI है, तो अब ये नहीं कि हम R बराबर लिख दें v/I। इस पर बात करेंगे दूसरे लेक्चर में कि क्यों नहीं R डिपेंड करता है v और I पे, ठीक है। अब यहाँ पे यदि कोई पूछे कि नहीं हम वोल्टेज को और करंट को बढ़ा दिए तो बताइए R क्या होगा, तो R सोचिए कि यहाँ पे जो झुकाव है इसका वो उतना ही होगा, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का झुकाव सेम होता है मैथ में, तो वही R है। अब ये ओम का नियम क्या है, इस तरह से फॉलो, यदि इस टाइप के ग्राफ में कोई भी फॉलो करेगा तो ओम का नियम ही होगा। जो फार्मूला निकल के आया है, फार्मूला आपका निकल के आया है जे इक्वल टू के सिग्मा ई, ठीक है। अब यदि y इक्वल टू mx से तुलना किया जाए, कंपेरिजन किया जाए कि y इक्वल टू mx से कंपेरिजन किया जा रहा है, तो अब ग्राफ यदि बनाया जाए तो y और x पे जो रखा जाएगा ये होगा आपका j, और ये होगा आपका क्या, E, और ग्राफ ऐसे ही बनेगा यहाँ से, ये आपका ग्राफ हो गया ये। अब यहाँ पे जो सिग्मा है वो भी एक तरह से प्रवणता को ही दिखा रहा है, इसका मतलब झुकाव को दिखा रहा है, जैसे वहाँ पर R दिखा रहा था वैसे सिग्मा है, तो ये आपका जो झुकाव है वो आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। अब सोचिए कि झुकाव बिल्कुल ना हो
यानी कि झुकाव खत्म हो जाए, स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाए, तो जितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही आपकी करंट डेंसिटी कही जाएगी। ठीक है, और इसका कहने का फार्मूला ये कि एक तो ये ओम के नियम को बिल्कुल फॉलो कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का रेखा है, y = mx वाले पे बिल्कुल फिलअप हो रहा है, तो इसी वजह से इसको J = सिग्मा E को बोलते हैं कि ये ओम्स लॉ का सेकंड वर्जन है। ठीक है, सेकंड फार्मूला जिसको बोलते हैं, तो ये हमेशा याद रखेंगे। अब ये करंट डेंसिटी जितना बढ़ा लीजिए या इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बढ़ा लीजिए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिग्मा का मान वही रहेगा। यदि यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ भी सिग्मा जो है कि सेम रहेगा, यानी कि सिग्मा कभी भी इन फार्मूले से जे पे कभी डिपेंड नहीं करेगा और ई पे नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। जिस फार्मूला को रटते हैं कि J = के सिग्मा ई, वो फार्मूला हमने आपको बताया कि वास्तव में ये ओम्स का नियम ही है और कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे और इसको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए।